इस सेशन में हम आपको स्प्लीन मेरिडियन के बारे में बताएंगे। एक इंपॉर्टेंट मेरिडियन है जिसे हम प्लीहा या तिल्ली भी कहते हैं स्प्लीन को। ये एक यिन मेरिडियन है जिसमें 21 पॉइंट्स हैं और ये एक्टिव रहती है, सुबह 9 से 11 बजे तक एक्टिव रहता है। और इसमें ये स्टार्ट होती है पैरों के अंगूठे के बाहर की तरफ से, यानी आउटर साइड ऑफ बिग टो। वहां से शुरू होकर ये जाती है, ऊपर आती है, ऊपर आके हमारे कांख में यहां पर आके दिस पॉइंट में आके वो खत्म होती है। और इसमें टोटल 21 पॉइंट्स है, यहां पर आके खत्म होती है। ये 21 पॉइंट्स हैं। ये आमतौर पे लास्ट में आती है 6 और 7 जो रिब्स हैं इसके किनारे में आके खत्म होती है। तो इसके अगर डिसऑर्डर कुछ हो जाता है स्प्लीन में, तो इससे नॉर्मली ये ब्रेन से रिलेटेड है, इसलिए ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसमें ये क्लियर होता है। स्पाइनल प्रॉब्लम को हो जाती है या कोई भी जेनिटो प्रॉब्लम, यूरिनल प्रॉब्लम हो गई, स्टमक की कोई प्रॉब्लम है, फ्लैटुलेंस होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, उस केस में भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। ये स्टमक पेन या डायरिया कुछ होता है, डायरिया, हेमरॉइड, पाइल्स हो गई, जीआईटी या मेंस्ट्रुएशन कुछ हो रहा है, उस केस के लिए भी ज्यादा होता है। अगर मेंस्ट्रुएशन में या पैर के अंगूठे से हमारे सेक्सुअल पॉइंट तक कहीं पर भी अगर दर्द हो रहा है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये हाइपर हो जाती है तो इसमें भूख बढ़ जाती है, शरीर सुस्त होने लगता है और लगता है कि लेटे रहें, उठने का मन नहीं करता है। अगर ये हाइपो हो जाए यानी एनर्जी कम हो जाए तो ये हमको मीठा खाने का जी करता है, या अधोवायु जो फ्लैटुलेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, लगता है पैरों से कोई काम ही ना करें, कहीं हम जाएं ही ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके जो पॉइंट्स हैं, पहले जो 5 पॉइंट हैं वो पैर फुट में हैं, और पूरे अगर हम लोग जांग तक पैर तक देखें तो 11 पॉइंट पैरों तक आते हैं। उसके बाद 12 और तो 13 हमारा जेनिटल रीजन में पॉइंट है, 14-15 हमारे स्टमक रीजन में है, और 17 से 20 तक हमारे ये चेस्ट रीजन में ऊपर आता है, और 21वां पॉइंट हमारे यहाँ पर आता है जो उसमें आता है। अब हम जाने एक एक पॉइंट करके देखते हैं। जो पहले जो वो है, सबसे पहले देखे SP1 है, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर पैरों में, ये इस तरफ भी देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। अगर हाथों में देखा जाए तो हाथों में ये उंगली है, बीच की उंगली, बीच की उंगली में ये वाला पॉइंट है, ये सुजोक में है, 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉइंट है। ये स्प्लीन के पॉइंट है, पास पास पॉइंट लगते हैं, और ये जो मैंने बना रखा है ये इसी तरह में जाता है। यहाँ से ये स्प्लीन यहाँ से शुरू होके इधर जाती है, फिर यहाँ से ये होते हुए लास्ट पॉइंट यहाँ पर है, 21 पॉइंट्स हैं इसके। ये यिन मेरिडियन है, ये इस तरफ होता है। तो इसमें चूंकि ये पैरों के पास है, अंगूठे के पास है, नाक के पास है, यानी नाक का उसमें अगर हम बनाएंगे फिगर तो नाक के पास आता है, तो इसलिए इसमें स्प्लीन 1 में नाक की जितनी प्रॉब्लम्स हैं सारी प्रॉब्लम यहाँ पर इस पॉइंट को लगाने से सॉल्व हो जाती हैं। अगर बॉडी फ्लूइड्स में कहीं पर प्रॉब्लम है तो उसमें बॉडी फ्लूइड्स में अच्छा होता है। टॉन्सिल्स का हो, पैर ठंडे हो गए, नोज से ब्लीडिंग हो रही है, या डाइजेस्टिव ट्रैक में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है उसमें भी, या मन को शांत रखना है क्योंकि हेड के पास से आ रही है, जिस पोर्शन को हेड होता है, हेड पोर्शन में आ रही है, इसलिए मन को शांत रखना है। पैरों को भी अगर ठंडे हो गए हैं उन्हें गर्म करना है, कोल्ड फीट हो गई है, या बहुत ज्यादा सोते समय ड्रीम्ड डिस्टर्ब स्लीप है, या बहुत ज्यादा सपने आते हैं, या रात को नींद नहीं आती है, उन सारे केस के लिए SP1 यानी शुरुआत में, इस उंगली के शुरुआत में है, शुरुआत में बहुत अच्छा पॉइंट है ये, और ये बड़े ये पॉइंट है, तो इसमें हम ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पर इसमें पॉइंट पे करना है, पॉइंट करना, हाथ से भी दबा लेंगे तो भी इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, या पैर में अगर शुरू करेंगे तो पैर में अंगूठे के पास दबाएंगे तो उससे ट्रीटमेंट होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि SP1 और SP2 प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना है, याद रखिएगा ये बात। और उसके बाद आते हैं SP2। SP2 में भी हाथों में देखा जाए तो पास पास ही है, देखिए यहाँ पर है,
और पैर में देखा जाए तो वही अंगूठे के जस्ट पास में था। दूसरा पॉइंट है वो है SP2 यानी स्प्लीन 2 बोलते हैं इसको, स्प्लीन 2 बोलते हैं। इस टू में अगर अगर आपने किसी बच्चे का अंडर डेवलप्ड ब्रेन हो गया यानी प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हुआ है, उसके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। कोई डिजीनेस किसी को होता है खाने के बाद, या कई बार आपने देखा होगा अगर बुखार आ रहा है आपको प्लस हाथ पैर भारी भी लग रहे हैं आपको, या पैर बहुत ठंडे हो गए हैं, तो पैर या हाथ बहुत ठंडे हो गए हैं, उन केस में गठिया हो रहा है या यूरिक एसिड बढ़ गया है, उस केस में भी आपको यही पॉइंट लगाना है। यानी 2 पॉइंट में इसमें मेथी लगा सकते हैं। पहले वो कीजिए, स्टिमुलेट कर दीजिए, फिर मेथी पॉइंट लगा दीजिए। उसके बाद अगर खाना, अगर गठिया का उपचार करना है, उसके बाद अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, डायरिया है, खाना मंगा तो देते हैं कई बार जॉन्डिस में, लेकिन खा नहीं पाते कुछ, उसके लिए भी यही पॉइंट है। अगर बैक स्टिफ हो गई है, आपका बैक स्टिफ हो गई है, पेन हो रहा है, एंकल में पेन है, या स्टमक या फिंगर्स में कहीं पर पेन हो रहा है, उन सारे केस के लिए भी बढ़िया है। पेशेंट कई बार बेंट नहीं कर पाता, मुड़ नहीं पाता है, उसके लिए भी है बढ़िया। डाइजेशन का प्रॉब्लम हो, फटीक हो, या छोटे बच्चे होते हैं, नटखट बच्चे होते हैं, कई बार बहुत शैतानी करते हैं, तो उसके लिए भी हम यही पॉइंट लगाएंगे। यानी एक्स्ट्रा एनर्जी उनमें होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी करने के लिए हम लोग यहाँ पर लगाएं, इस पॉइंट में लगाएंगे तो उन्हें फायदा होगा। रिमूव एजिटेशन एंड फियर इन चिल्ड्रन, बच्चों में डरावनापन है, बता दिया। प्रेगनेंसी में नहीं लगाना है। SP3 जो है ये थर्ड वाला पॉइंट है। पैरों में जो बताया था मैंने SP3 यहाँ पर, यहीं पर है SP3 पॉइंट। देखिए SP3 ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है SP3 1 2 3। SP3 पॉइंट है, ये हमारे पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। जिसको भी डायबिटीज है उसके लिए ये एक अच्छा पॉइंट माना जाता है। डायबिटीज का ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स को तो कंट्रोल करता ही है, प्लस वोमिटिंग आ जाए किसी को, या आरबीसीज में रेड ब्लड सेल में बढ़ाने के लिए भी ये पॉइंट होता है। किसी का हीमोग्लोबिन कम हो गया हो उसके लिए भी यही पॉइंट लेते हैं। और ये हमारी स्पाइन को स्ट्रेंथ देता है, हमारे लंबर रीजन को ये ताकत देता है, उसको ट्रीट करता है। किसी को हर्निया हो गया हो उसके लिए भी हमें यही पॉइंट लगाना पड़ेगा। ये पॉइंट में अच्छा पॉइंट है। और कोई लंग्स की प्रॉब्लम हो गई, सर्वाइकल हो गया, या जॉइंट पेन है, तो उसके लिए, या लिवर की कोई प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं। उसके बाद आता है SP4, ये जो जॉइंट के जस्ट पहले जो आ रहा है ये वाला पॉइंट SP4 है। ये इम्यून एनहांसिंग वो पॉइंट है, यानी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। इस कोरोना काल में इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, इसके लिए भी इस पॉइंट में अगर हम मेथी भी लगा देंगे तो उससे काफी फायदा होगा। और एक बात और है, कई बार बच्चे खेलते खेलते टेस्टिकल में चोट लग जाती है, कभी बॉल लग गई या गिर गए या कहीं पर चोट लग गई, उसके लिए बेस्ट पॉइंट यहीं पर तुरंत दबाइए, यहाँ दबा दीजिए, तो उससे आप देखेंगे उसका पेन भी कम हो जाएगा, टेस्टिकल उसका पेन कम हो जाएगा। उसके बाद अगर अगर ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, उन सब में, या कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ये अच्छा पॉइंट है। बॉडी इम्यूनिटी तो बढ़ेगी इससे। उसके बाद कई बार खाने का आपको भूख नहीं लग रही है, इसके लिए भी यही पॉइंट है। इन्फ्लेमेशन हो गया हार्ट का, यानी हृदय में जलन हो रही है, उस केस में, फेस में अगर स्वेलिंग हो जाती है कहीं भी, उस केस में भी ये पॉइंट अच्छा है। और अगर स्टमक में क्रैम्प्स हो गए, बायटे या मरोड़, उसके लिए भी है। अगर हेमरेज कहीं पर हो गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं पर ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो गई है, या कई बार कोई भी तरह का कैंसर हो, उसके लिए भी हमें ये पॉइंट लगाएंगे तो इससे हमको काफी फायदा होता है। SP5 ये है TCM में। और SP5 जो हाथ में लगाएंगे हम लोग, ये वाला पॉइंट है। इसको इस तरह देखेंगे तो ये पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट है, अगर हाथ नीचे करके देखेंगे तो ये पॉइंट है ऑन द जॉइंट। SP5 जो है ये कोई पुरानी से पुरानी खांसी हो उसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कुछ हो, या एपिलेप्सी सीजर्स हो जाते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, उसमें भी आपको तुरंत दबाना है, चाहे दौरा पड़े यहाँ पर दबाइए, उससे आपको देखेंगे आपको रिकवरी में फास्ट होगा। स्वेलिंग हो गए या अल्सर हो गए फुट में, या एंकल पेन हो गया, या कई बार बहुत ज्यादा कफ हो रहा है आपको उसमें, या जेनिटल रीजन में बहुत ज्यादा पेन है, उस केस में भी अच्छा है। अगर आपके स्टमक रीजन में, स्टमक जो लाइन जा रही है उसमें अगर कहीं पर लंप बनते हैं, उसके लिए भी ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। कई बार हमारे जीभ के रूट में
यानी टंग के रूट में कोई प्रॉब्लम हो रही है या सूजन जैसी हो गई या लाल लाल हो गया है उस केस में, तो उस केस के लिए ये बढ़िया है। इसमें एक बात और कि ओडेमा हो जाता है कई बार, जो है ना पेट में फूल सा गया एकदम, उसके लिए बढ़िया है। आई मसल्स की कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए, कमजोर हो गए हैं या कई बार आंखें आपकी कर रहे हैं, पिटूसिस बोलते हैं उसको, आंखें झुक रही हैं, आंखें जो झुक रही हैं, मसल्स मसल्स सही काम नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में या कमजोर हो गई आपकी नजरें, या हेमरॉइड हो, या खर्राटे बहुत आते हो, खर्राटे के लिए भी यही पॉइंट है, इसी जॉइंट में यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ये जॉइंट में लगाना पड़ेगा आपको, खर्राटों का पॉइंट भी यही वाला पॉइंट है। एक और पॉइंट जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो है SP6। SP6 में आमतौर पे पैर का SP6 में आ रहा है, ये हम मेन पैर में अब आ गए हैं, फुट से ऊपर की तरफ आ गए हैं। तो ये पैर में 3 जो मेरिडियंस मिलती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लिवर, किडनी और स्प्लीन मेरिडियन मिल रही हैं। इसे हम स्टॉप ब्लीडिंग पॉइंट भी कहते हैं, यानी कहीं पर भी ब्लीडिंग हो रही है, आपके यूट्रिन ब्लीडिंग हो रही है, नाक से हो रही है, मुंह से हो रही है, कहीं से भी हो रही है, इस पॉइंट को लगाते ही वो ब्लीडिंग एकदम स्टॉप हो जाएगी। इसलिए कोई भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो बॉडी की, उसके लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। और ये डिलीवरी में ये यूज कर सकते हैं, ये वुमेन डिजीज के लिए बहुत अच्छा पॉइंट ये है। याद रखना है ये पॉइंट SP6 प्रेगनेंसी में यूज नहीं करना है, नहीं करना है। बाकी ये है कि वोमिटिंग अगर हो जाता है, पानी निकल रहा है आपके पेट से, बहुत ज्यादा पानी निकल रहा है, उसमें भी है, या नाभि के पास भी आपको दर्द लग रहा है, उसके लिए है। सिर नींद नहीं आ रही, डायरिया है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, या कई बार लोग ना मुंह खोल के सांस लेते हैं, खोल के सांस लेते हैं, उन केस में भी, या एनीमिया हो गया, यूरिनरी ब्लैडर के कोई प्रॉब्लम आ गए हैं उस केस में भी, या आदमियों में और औरतों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ गई, या फीमेल में कई बार मिसकैरेज का हो गया है समस्या, उसके लिए भी, या जेनिटल रीजन में पेन हो रहा है, पेट में अल्सर है, किसी का जॉ, मैंने कल भी बताया था, जॉ लॉक हो गया है जो बंद नहीं कर पाते आप, या बंद हो गया है खुल नहीं पा रहा, या मन को शांत रखने का पॉइंट ये है, ये इंड्यूस करता है स्लीप को, यानी आराम से स्लीप मिल जाती है। और गायनी प्रॉब्लम के लिए या सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। या SP7 देखिएगा, इसके बाद, इसके जस्ट इसके, ये जो SP6 है इसके बाद SP7 है, साथ साथ ये सीधी लाइन में जा रहा है, ये सीधी लाइन में जा रहा है 7 तक, 7 के बाद ये टेढ़ी टेढ़ी होगी लाइन, तो ये 6 तक है, यहाँ पर गया। SP7 जो है स्ट्रेट लाइन में आखिरी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। SP7 जो है ये एनस प्रोलैप्स हो गया, यूट्रस प्रोलैप्स हो गया, वेट लॉस हो रहा है, जितना मर्जी भोजन कर रहे हैं लेकिन वेट कम 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 होते जा रहा है, उसके लिए ये बढ़िया है। या कई लोगों का पेशाब नहीं निकलता, स्कैंडी यूरिन हो गया है, या घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा, या पैरों में पैरालिसिस हो गया है, पैरों में दर्द हो रहा है, नाक खूब बह रहा है, स्नीजिंग है, फ्लैटुलेंस है, अधोवायु वायु है, ये SP7 है। ये कम यूज होता है पर SP7 है। SP8 याद रखिएगा, 8 यहां मुड़ना शुरू हो गया, ये देखिए मुड़ना शुरू हो गया, ये मुड़ रहा है, ये जो मुड़ रहा है ये SP8 है। एसओ के नीचे वाला पॉइंट यहाँ पर SP8 है। SP8 में कई बार महिलाओं में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो लोग पेशाब रोक नहीं पाते हैं, तो खांसी आई या झटका लगा तो पेशाब निकल जाती है, उसके लिए SP8 लगाना पड़ेगा। प्लस यूट्रस प्रोलैप्स हो गया है, उस केस में भी ये बढ़िया है। कई बार आप मुड़ नहीं पाते, बेंड नहीं हो पाते, या लोअर बैक में पेन हो रहा है आपकी, या लंबर रीजन में पेन हो रहा है, उनके लिए बढ़िया है। या कई बार एपिटाइट, भूख नहीं लगती आपको, उसके लिए भी बढ़िया है। पेशाब कम आ रहा है, ल्यूकोरिया अगर हो गया है तो उसके लिए भी अच्छा है। अगर मेल में, आदमियों में स्पर्म की कमी होती है, उसके लिए भी SP8 बहुत बढ़िया पॉइंट है, SP8। उसके बाद SP9 आते हैं। SP9 में अगर पैरों में स्वेलिंग हो गई, ये ऊपर की तरफ है पैरों में, तो अगर SP में स्वेलिंग हो गई है पैरों में, उसके बाद मतलब घुटनों के पास में कहीं पर स्वेलिंग हो गई है, भूख नहीं लग रही है, बेंट नहीं हो पा रहे हैं आप, या लोअर बैक में पेन हो रहा है, उस केस में भी, या डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, या वजाइना में, वजाइनल एरिया में अगर स्वेलिंग हो गई है, या दर्द हो रहा है, पेशाब जब कर रहे हैं तो उसमें दर्द हो रहा है, या हार्ट में भारीपन लग रहा है, आपको भारीपन लग रहा है, अगर
पैरों में या उसमें अपने स्टमक में ठंडक लग रही है, उसके बाद यहाँ पर इस तरह इसमें रिब्स में भी टेंशन हो रहा है, इस केस में भी, या अगर पैरों में क्रैम्प्स हो गए हैं, क्रैम्प्स में भी ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। और कई बार क्या है, अक्सर पैरों में या थाई में सोते समय भी क्रैम्प्स हो जाते हैं, उसमें एकदम जान निकल जाती है, तो उस केस के लिए भी हमें इसी में पॉइंट लगाना पड़ेगा, इससे हमको काफी फायदा मिलेगा। और इसके बाद अब कई की लोगों की लार जो है टपकती रहती है, रात भर देखेंगे आप लार टपक रही है, तो लार अगर टपक रही है वो अधिक निकलती है, उसके लिए बढ़िया है। अगर कई बार पेशाब में प्रॉब्लम होता है या पेशाब में वीर्य भी निकल जाता है उसमें, या कई बार दस्त हो गए हैं, आंसू बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लार हम रोक नहीं पा रहे हैं, इन सारे केस के लिए ये पॉइंट अच्छा है। स्टमक में अगर इन्फ्लेमेशन होता है या पेन होता है, हम ये मानते हैं, तब हम देखते हैं कि SP9 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SP10 में ये बायो एनर्जी का पॉइंट है, बायो एनर्जी का पॉइंट है, और ये सी ऑफ बायो एनर्जी कहते हैं उसको, या बॉडी फ्लूइड्स के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हमारा इम्यूनिटी बूस्टर पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लड शुगर का बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये वाला 10 है, देखिएगा ये 10 है, ये वाला पॉइंट है। ब्लड बूस्टर का बहुत है, स्पेशल पॉइंट फॉर एलर्जी, कोई भी शरीर की एलर्जी हो, या इम्यूनिटी बूस्टर पॉइंट बोल दिया आपको। इसके अलावा अगर पल्विस रीजन में कहीं वेन्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका एक मेन पॉइंट है। ये हमको स्टिमुलेशन करने पर ये सारी एलर्जी को बॉडी की ठीक कर देता है, बॉडी फ्लूइड्स को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और ब्लड सर्कुलेशन में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो उसे भी करेक्शन करता है। ये लेडीज में कई बार मेंस्ट्रुएशन बहुत ज्यादा आता है, उससे भी रेगुलेट करने के लिए यही वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये SP10 है। ये थम्बरोसिस को, यानी ब्लड क्लॉट्स होते हैं, या लेग की वेन्स में कुछ प्रॉब्लम आती है, उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट मानते हैं इसको। उसके बाद इंडिकेशन ये है, कहीं पर भी खुजली हो रही हो, इचिंग हो रही हो हमारी पूरी बॉडी में, दांत किटकिटा रहे हो, पेट में कीड़े हों, या कोई और रीजन से भी कटरा रहे हो, उनके लिए ये अच्छा पॉइंट है। ये ब्लीडिंग वाली पाइल्स हैं, जो पाइल्स जो ब्लीडिंग करती हैं उसमें हो, या कोई भी हेमरेज हो, उसके लिए है, एलर्जी के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। और ये पल्विक रीजन में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, या इसमें लोअर लेग में कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए भी अच्छा है। ये अपने नॉर्मली ये भी होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, कई बार वजाइना में फ्लूइड प्रॉपर्ली नहीं आता है, तो उसके लिए भी ये पॉइंट, ये जो है ड्राइनेस को दूर करता है, इंटरकोर्स में लुब्रिकेट करता है, और ये अच्छा पॉइंट है। उसके बाद आता है 11 नंबर पॉइंट। देखिए ये 11 नंबर पॉइंट यहाँ पर है, पैरों का आखिरी पॉइंट है, इसके बाद ऊपर जाएगा उसमें चल जाएगा, तो पैरों का आखिरी पॉइंट है, ये 11 नंबर पॉइंट है इसका, SP11। ये हमारे बॉडी में वाटर हो या लिक्विड्स को रेगुलेट करता है, यानी एक्सक्रीशन में अगर कई बार पेट में आपके प्रॉपर पानी नहीं है, तो कई बार स्टूल आपका बहुत हार्ड हो जाता है, उसके लिए ये इसका काम ये है कि अपने प्रॉपर वाटर कर बैलेंस करता है, यूरिनरी ब्लैडर के फंक्शंस को ये बेटर करता है, प्लस यूरिन को रिटेन रोकने का काम भी यही वाला पॉइंट करता है। ये हमारे स्पर्म हो, या कई बार ओवा निकलता है, एग्स निकलने की कोई प्रॉब्लम हो, यानी कोई भी प्रॉब्लम अगर उसमें लेडीज में उसमें प्रॉब्लम होती है, एग्स की ओवा की प्रॉब्लम होती है, तो ये भी ट्रीट करता है। मेल में स्पर्म का प्रॉब्लम हो तो ये भी ट्रीट करता है। यानी ये भी अगर ज्यादा स्पर्म जो है, मोर्टेलिटी ज्यादा हो गई स्पर्म की, तो उसे करेक्ट करने का काम भी यही करता है, और ब्लड में एसिडिटी को ये कम करता है। प्रोस्टेट ट्रीटमेंट के लिए ये भी अच्छा पॉइंट है, यानी ये टेस्टिकल और ओवरीज की कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए ये बढ़िया अच्छा पॉइंट माना जाता है। अगर ये प्रॉब्लम, अगर पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पीरियड्स में आ रही है, या ओवरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कई बार प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, या इसलिए इस काम के लिए यूट्रस को भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है, तो SP11 अच्छा पॉइंट है। एक SP12 आता है, अब हम बॉडी में आ रहे हैं, पास आ रहे हैं नीचे, ये यानी इधर से शुरू आएगा, फिर थोड़ा बाहर जाएगा, तो ये शुरू हो गई, ये देखिए ये 12 नंबर है, 12 13 14 ये आगे जा रहा है, 16 के बाद बाहर की तरफ आएगा ये। तो इसमें अगर हाथों में देखा जाए, तो हाथों में 12 नंबर
ये आ रहा है, देखिएगा 12 नंबर ये आ रहा है, देखिए ये वाला, यहाँ पर 11 था, ये 12 नंबर ये आ गया है, ये वाला पॉइंट 12 नंबर पॉइंट आया, ये 12-13 सीधा जा रहा है ये ऊपर। तो 12 नंबर अगर आता है तो 12 नंबर में ये ग्रोइन एरिया में कोई अगर समस्या होती है, या एब्डोमेन में कभी लम्प्स वगैरह हो गए हैं, या जेनिटल रीजन में प्रॉब्लम है, रिटेंशन ऑफ यूरिन में अगर बार बार हो रहा है, कई बार लोगों को बार बार डकार आ रहे हैं, डकार का भी, और डकार के साथ साथ आवाज भी आ रही है, अगर डकार के साथ आवाज आ रही है तो इस पॉइंट पे लगाएंगे तो डकार भी बंद होंगे प्लस उसकी आवाज भी बंद होगी। SP13, SP13 ये है, देखिएगा ये SP13 यहाँ पर आ गया, ये SP13। SP13 जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये बॉडी फ्लूइड्स को बैलेंस करता है, कई बार सनस्ट्रोक आ गए हैं उसमें, या एब्डोमेन में लम्प्स बन गए हैं, हेडेक हो गया है, हेडेक हो रहा है ये, या वोमिटिंग लग रही है आपको, या डायरिया बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके लिए है। मेल में, पुरुषों में ये प्रोस्टेट की अगर प्रॉब्लम हो रही है, या पेनिस में कुछ प्रॉब्लम है, उन सारे केस के लिए अगर ये इस मेरिडियन में ट्रीटमेंट करेंगे तो अच्छा होगा। फीमेल के लिए क्या है, फीमेल के यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, वजाइना में प्रॉब्लम है, और उसके बाद कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इन सारे केस में, यानी जेनिटल प्रॉब्लम अगर मेल में हो चाहे फीमेल में हो, इन सब के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है। उसके बाद आता है SP14, और हाथ में देखा जाए तो हाथ में ये है 12, 13, 14 स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, सारे सारे स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, ये देखिए सारे स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, यहाँ तक। तो 14 नंबर पॉइंट है, अगर पेनिस आपका टेढ़ा हो जाए, या एब्डोमेन में कोल्डनेस लग रहा है, डायरिया हो गया है, और कई बार ऐसा चुभने वाला लग रहा है, अपने अंदर पेट में चुभन जैसी महसूस हो रही है नेवल एरिया में, तो ये जो है इसके लिए बढ़िया है। अगर गॉल ब्लैडर की कोई प्रॉब्लम है, इसी पॉइंट पे हमें ट्रीटमेंट देना होगा। अगर बाइल डक्ट में, कई बार बाइल डक्ट में प्रॉब्लम है या ब्लॉकेज हो गई बाइल डक्ट में, उसमें भी हमें यही पॉइंट देना पड़ेगा बाइल डक्ट में। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर हो, पीलिया हो जाए, राइट हार्ट हार्ट साइड, राइट हार्ट में अगर फेलियर जैसा हो रहा है, उसमें अगर पोर्टल वेन्स में ब्लॉकेज है, उन सारे केस के लिए ये SP14 बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके बाद आते हैं SP15, ये नाभि के साथ साथ है, पैरेलल टू नाभि, यहाँ पर नाभि होता है, यहाँ पर SP15, ये देखिए यहाँ पर 12, 13, 14, 15 यहाँ पर होता है, इधर यहाँ पर नाभि होती है, ये नाभि है, नाभि के जस्ट पैरेलल है, पैरेलल लाइन में जा रहा है ये, तो ये नाभि के साथ है। ये कोल्डनेस हो जाए, एक्सेसिव स्वेटिंग हो गई, डायरिया है, डिप्रेशन है, और सैडनेस है, अनप्लेजेंट जॉन्डिस वगैरह हो गया, या स्प्लीन आपकी फूल गई है, जिसको बोलते हैं स्प्लीनोमेगाली, अगर वो हो गया है तो उसके लिए इसी में ट्रीटमेंट देना होगा। SP16 ये सीधा आ रहा है, ये लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, SP16 है, ये SP16 है। SP16 के है, उसमें अगर बैलेंस करते हैं कोल्डनेस और हॉटनेस का, पेट में गर्म और ठंडे का बैलेंस यही देखता है। ये नाभि के आसपास अगर पेन हो रहा है, उस केस में डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तब होता है। अब देखिएगा 16 के बाद ये बाहर की तरफ जाएगा, 16 यहाँ पर पॉइंट था, अब ये बाहर की तरफ आया, ये 17 नंबर पॉइंट आया, थोड़ा बाहर की तरफ गया है, तो 17 नंबर पॉइंट है, ये एब्डोमेन के लिए या किडनी प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। पूरी बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग हो गई, इसमें हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ये बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है, बढ़िया पॉइंट माना जाता है। उसके अलावा 18 नंबर पॉइंट है, लिवर का लिम्फ नोड से संबंधित है, कोई भी चेस्ट पेन की प्रॉब्लम हो, या इसको हम बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ हेवनली एनर्जी, यानी ऊर्जा, स्वर्ग की ऊर्जा भी मिलती है, यहाँ पर मिलती है हमें, पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। तो प्लस कोई भी चेस्ट का पेन हो, टेंशन हो, सारा हो, कई बार नहाते समय कोई आप देखोगे कि कई लोग बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, या नहाते समय वो नॉइज बहुत ज्यादा करते हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। ये लिवर के लिम्फ नोड में संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए बढ़िया है। स्टमक अल्सर हो जाता है कई बार, उसमें भी इसे प्रॉब्लम में अच्छा कहते हैं। उसके बाद आता है SP19 देखिए 16 यहाँ पर गया, उसके बाद 17 यहाँ आया, 18, 19 यहाँ पर आया। तो 19 में अगर हमने 19 में किया, SP19 जो है, ये चेस्ट पेन हो, टेंशन हो, अगर हम लोग पेन है, आप देख रहे हैं ये वापस जा रहा है आपको, मतलब ये है कि बेड में अगर सोते हो जब आप,
तो उस समय आपको पेन ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें वो लार वगैरह अलग बनती ज्यादा बनती है। बाहर की तरफ गया था 17, 18, 19 ये वाला पॉइंट है, जस्ट ऊपर है। उसके बाद 20 जाएगा, फिर यहाँ लौट के काख में जो आएगा वो 21 नंबर पॉइंट आएगा। तो 19 नंबर पॉइंट ये है। 20 नंबर पॉइंट है, 20 नंबर पॉइंट अनेबल टू स्वेलो फूड, यानी हम लोग अगर फूड जो है कई बार अच्छी तरह नहीं खा पाते या उसे अंदर नहीं ले पाते उस फूड के लिए, या हमें ज्यादा बहुत ज्यादा प्यास लगती है या कफ का प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके लिए ये बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है ये वाला। और हम लोग उसके बाद आता है ये जो आखिरी पॉइंट है SP21, लास्ट पॉइंट है। पॉइंट हमारे काक पे आया, यहाँ पर पॉइंट आया, ये लास्ट पॉइंट है जिसे हम SP21 कहते हैं। SP21 कहने का मतलब ये बैलेंस करता है पूरी बॉडी के पॉइंट्स को, बैलेंस करता है, यानी हमारे सुनता है अगर चेस्ट में कहीं भी पेन है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, पेन अगर बॉडी में हो रहा है या वीक पॉइंट्स हो रहे हैं, इसको हम हग पॉइंट भी कहते हैं। जैसे आप वो करते हैं, गले मिलते हैं तो ये पॉइंट मिलता है साथ में, इसको हग पॉइंट भी कहते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी में कहीं पर भी वीकनेस होता है तो वीकनेस के लिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। और ये हैं टोटल 21 पॉइंट्स जो शुरू होते हैं हाथ में। फिर से बोल दूं, यहाँ शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, देखिए ऊपर से, उसके बाद यहाँ तक गए 5 पॉइंट है, इसके बाद ये करते हुए यहाँ पर 9 पॉइंट है, इसके बाद इस तरह करते करते यहाँ तक 16 पॉइंट में गए, 17, 18, 19, 20 और 21 ये पॉइंट है यहाँ पर।